आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय के पास फिर से पहुंचा हूं और जिस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एलटी चयनित अभ्यर्थी जो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे आपको मालूम है इनका विगत वर्ष 8 अगस्त 2021 को इनका एग्ज़ाम हुआ था। 31 दिसंबर 2021 को इनका परीक्षा परिणाम निकल जाता है। उसके बाद इनके 29 जुलाई 2022 तक सारे दस्तावेज वेरीफाई हो जाते हैं, यानी उनका प्रमाणित हो जाते हैं। उसके बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिली। हालांकि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा इनको आश्वस्त किया गया था कि 5 सितंबर तक आपको शिक्षक दिवस तक आपको शिक्षक बनने का तोहफा दे दिया जाएगा, आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाए। ये वो शिक्षक हैं जिनको उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन ये उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशालय में अपनी नियुक्ति को लेकर के, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। लगभग 10 दिन से ऊपर इनके धरने को हो गए हैं। भूख हड़ताल का भी इनका कार्यक्रम था, लेकिन क्यों स्थगित हुआ मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम रितेश है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं एलटी चयनित छात्र हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा ये एलटी का विज्ञापन जो जारी हुआ था वो 13 अक्टूबर 2020 को जारी हो गया था। और इसके बाद हमारा जो परीक्षा हुई थी 8 अगस्त 2021 को और 31 दिसंबर 2021 को हमारा रिजल्ट आउट हो गया था और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 जुलाई 2022 को कंप्लीट हो गया था और 31 दिसंबर से लेके अब तक हम सभी चयनित छात्र नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, सरकार से नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। हमारे कैबिनेट के जितने भी हमारे मंत्री गण हैं सबसे हमने नियुक्ति की गुहार लगाई है। सबका सकारात्मक आश्वासन रहा, लेकिन आश्वासन सकारात्मक रहा पर उसका परिणाम अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आपने जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था कवरेज के लिए तो आपने कहा था कि हम लोग अब भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। संभवतः आपकी जो मुलाकात है वो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से हुई। उसके बाद क्या आश्वासन आपको उनके द्वारा मिला जिस वजह से आपको जो भूख हड़ताल थी आपने उसको वापस लिया और आप अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे? जी सर, श्रीमान धन सिंह रावत जी जो शिक्षा मंत्री जी है वो हमें मिले थे 4 दिन पहले। तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन का हम आपको मतलब हमें समय दीजिए और 7 दिन में हमको तो आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लाएंगे, तब तक आप भूख हड़ताल जैसे इस कदम को ना उठाएं। लेकिन अब तक हमें ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। तो अगर 7 दिन पूरे होने पर शिक्षा मंत्री जी हमारे जो सकारात्मक न्यूज़ नहीं देते हैं तो इसके पश्चात हमें वही कदम उठाना पड़ेगा, दोबारा भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। कई सारी महिला अभ्यर्थी भी हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। साथ साथ में और अभ्यर्थियों से भी जानना चाहूँगा। आप भी आए हैं, मैं लगातार यहाँ पे इसको कवरेज कर रहा हूँ, आपके साथ में हूँ लगातार बना हुआ। कई जो फीमेल्स हैं वो छोटे बच्चों को छोड़ के भी घर पे यहाँ पे आ रही हैं। उत्तराखंड की जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या आश्वासन उनके द्वारा आपको मिला जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? सर, शिक्षा मंत्री जी से हमको आश्वासन मिला था कि 7 दिन के भीतर आप लोगों को हम कुछ ना कुछ अच्छी सूचना देंगे, पॉजिटिव सूचना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। हम लोगों ने भूख हड़ताल के लिए बोला था उस समय यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया था कि अभी नहीं, अभी आप लोग कुछ समय रुकिए, आपका इतने समय के बाद हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला। आश्वासन, कोरे आश्वासन हम लोगों को दिए जा रहे इतने समय से। हम लोग बागेश्वर, उत्तरकाशी की कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं बागेश्वर ज़िले से आई हुई खुद सर, परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, और कई लोग महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। अगर कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा था तो वो सब भी हम लोग सब छोड़ कर आए हुए हैं। तो सर आगे हम अब यही हम लोग के पास भूख हड़ताल ही एक वो है। मैं और अभ्यर्थियों से भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप सेमवाल है, मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। जी, आप लोग लगातार यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। क्या अब है लास्ट आपके पास जो ऑप्शन है, क्या आपने तय किया है?
जी सर, हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री जी ने हमको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि तब तक हम कुछ करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे हमको। अगर वो कुछ नहीं करते तो इसके बाद हमारे पास एक ही वो चारा बचता है कि हम आमरण अनशन करें या धरना, वो जो हमारी भूख हड़ताल का कार्यक्रम हम उसी को करेंगे। क्योंकि सरकार ना तो हमारे भविष्य को लेकर चिंतित है, ना ही बच्चों के भविष्य को लेके। क्योंकि स्कूल में जो है इतने मतलब 8 महीने या 9 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है जो सेशन स्टार्ट होता है, अभी तक वहाँ पे टीचर नहीं है। इंटीरियर में सभी शिक्षकों ने जाना है, दुर्गम की सेवाएं देनी है, लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, दूसरी तरफ देखें तो स्कूल्स में साइंस का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हम जो है हमारे जो है उत्तराखंड जो है एजुकेशन में बहुत आगे है। तो किस तरीके की एजुकेशन ये लोग देना चाहते हैं हमारे बच्चों को, तो ये बहुत सोचने का विषय है। लेकिन इनको मुझे लगता है कि सरकार इसमें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं विनय जमलोकी, मैं ओखीमठ ब्लॉक से आया हूँ। और सर मैं इसी कारण जो हमको लगभग 2 सालों से केवल यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा आपका। 2 साल किसी विज्ञप्ति को आए हुए हो चुके हैं और उसका रिजल्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। सर दुविधा ये है कि एक्चुअल में सरकार जो बात कर रही है, सरकार ने क्या कर दिया है कि सरकार कह रही है कि ये पेपर यूकेएसएससी ने कराया, इसलिए हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। पर सरकार शायद एक्चुअली इस बात को समझ नहीं रही है कि हमारी जो भर्ती आई थी उस भर्ती को आए हुए और 2 साल हो चुके हैं, और इस भर्ती में हम केवल एक एलटी पास करके चयनित नहीं हो रहे। इस भर्ती को निकालने के लिए सबसे पहले हमने बीएड का इंटरेस्ट दिया, बीएड के इंटरेस्ट में मेरिट बनी, मेरिट के बेस पर चयनित हुआ हमारे अलग अलग कॉलेजों में। उसके बाद हम सेकंड स्टेप हमने यूटेट और सीटेट होता है हमारा, उसको निकाला। उसके बाद जब वहां से बच्चे क्वालिफाइड करके आए, उसके बाद हमने एलटी का पेपर दिया। इन 3 चरण के निकलने के बाद तब जाके हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलनी है। परंतु समस्या यह है कि हमें इन तीनों टेस्ट को निकालने के बाद भी कभी किसी विधायक, कभी दूसरे विधायक, कभी मंत्री, कभी कैबिनेट मंत्री, इनसे मिलने जाना पड़ रहा है। मेरा मानना ये है कि जब सरकार को ने एग्जाम निकाला, क्यों है सरकार ये बोले कि तुम धरना दो, तुम ये करो और तब जाके हम तुम्हें नियुक्ति देंगे। यार हम अपनी मेहनत से हमने इतना टाइम लगा दिया, 1 साल मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पे लगा दिया। मैं पहले कहीं प्राइवेट जॉब करता क्योंकि हमारी घर की स्थिति सही नहीं है। जब घर की स्थिति सही नहीं है तो प्राइवेट जॉब इसलिए पड़ी मुझे क्योंकि मैंने सोचा क्या पता मेरे अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ है उन क्वालिटीज़ को मैं थोड़ा बाहर निकाल के इस टेस्ट को क्वालिफाई कर दूं। अब उस टेस्ट क्वालिफाई को करके क्या फायदा, क्योंकि घर से तो रोज फोन आ रहे हैं कि आज तुम्हारे धरने में क्या हुआ। घर वालों को नहीं पता तुम्हारे धरने में क्या हुआ, घर वालों को ये मालूम नहीं है कि तुम वहां धरने पे क्यों बैठे। उनको तो यही लग रहा होगा कि मेरा बेटे ने मेहनत किया, उसको नौकरी मिल जाएगी। पर ये हमारी जो मेहनत है, इस मेहनत को कौन देख रहा है? सरकार तो केवल ये कह रही है नहीं जी हम तुमको ज्वाइनिंग दे देंगे, तुमको ज्वाइनिंग दे देंगे। पर क्या केवल आश्वासन से काम चलेगा? अगर आश्वासन से काम चलता तो हम यहाँ पे पेपर नहीं देते, उस समय से बैठे रहते और कहते कि हमको तुम नौकरी दे दो। ये किस बात का ये है? अपने ही मेहनत करने के बाद हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है इस सरकार की। ये उन युवाओं का दर्द है जो तमाम मानकों को पूरा करने के बाद शिक्षक भर्ती में शामिल होते हैं, वहाँ पे अपना जो परीक्षा है उसको पास करके आते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी नियुक्ति के लिए परीक्षा पास करने के बावजूद भी अपने नियुक्ति के लिए यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा है, आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिस तरह से यहाँ पे लगातार पलायन की मार यहाँ पे ये राज्य झेलता रहा है। उसका बड़ा कारण यहाँ पे यह भी है कि यहाँ पे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता। पहाड़ों में स्कूलों में अध्यापकों की कमी होती है, जिस वजह से वहाँ से जो पेरेंट्स होते हैं वो पलायन करके बड़े शहरों में चले जाते हैं। अब देखना होगा, जब इन युवाओं ने मुझे बताया कि सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना ही एक सब कुछ नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर वहाँ पे स्टाफ देना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे स्टाफ की लगातार कमी बनी रहती है। अब जब इनको शिक्षा मंत्री के द्वारा लास्ट आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते में इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा, अब उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इनके हाथ में इनकी नियुक्ति के पत्र होंगे। ये धरना स्थल को छोड़ करके ये अपने विद्यालयों में होंगे और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद उत्तराखंड सरकार से की जाती है। अच्छा, आज उत्तराखंड सरकार को मैं कहूँगा कि एक उजाला दिखाने के लिए इन्होंने कैंडल मार्च का भी शायद संभवतः इनका प्लानिंग है। मैं पूछ लेता हूँ इनसे, क्या है आज का आपका प्लान? सर हमारा प्लान ये है कि हम आज 7 बजे से कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे और यही हमारा प्लान है। तो
तो जिस तरह से सरकार को कैंडल मार्च दिखा करके यानी कैंडल मार्च निकाल करके इनको जगाना पड़ रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब जब ये जो इनके साथ में किए गए वायदे हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, अब देखना होगा वो कितनी जल्दी इनके हाथ में नियुक्ति पत्र दे पाते हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक की नारा एक सुक्ति, हमें हमारा मान चाहिए, शिक्षक पर सम्मान चाहिए, हमें हमारा मान चाहिए, शिक्षक पर सम्मान चाहिए। इस देश के शिक्षक सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा, इस देश के शिक्षक सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा।